ओम शांति। मैं हूं बाबा की प्रीति और आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल रोल एंड सोल पर। 25 अक्टूबर 2025 को बाबा ने अव्यक्त इशारे में समझाया है, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। कोई भी खजाना कम खर्च करके अधिक प्राप्ति कर लेना, यही योग का प्रयोग है। मेहनत कम और सफलता ज़्यादा, इस विधि से प्रयोग करो। जैसे समय व संकल्प श्रेष्ठ खजाने हैं, तो संकल्प कम से कम खर्च हो लेकिन प्राप्ति ज़्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट संकल्प चलाने के बाद सोचने के बाद सफलता या प्राप्ति कर सकता है, वह आप 1-2 सेकंड में कर सकते हो। इसको कहते हैं कम खर्च वाला नशीन। खर्च कम करो लेकिन प्राप्ति 100 गुना हो। इससे समय की व संकल्प की जो बचत होगी वह औरों की सेवा में लगा सकेंगे, दान पुण्य कर सकेंगे। यही योग का प्रयोग है। बाबा के अव्यक्त इशारे में कम संकल्प से ज़्यादा प्राप्ति का जो इशारा है, उसका गहरा अर्थ यह है कि हमें अपने संकल्पों के खजाने को व्यर्थ में खर्च नहीं करना है, बल्कि उसे समर्थ और शक्तिशाली बनाना है, ताकि थोड़े से संकल्प से ही बहुत बड़ी सफलता और श्रेष्ठ प्राप्ति हो सके। बाबा बैठ समझाते हैं कि बच्चे, आपको इकोनॉमी और इकनॉमी का अवतार बनना है। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे कि कम खर्च वाला नशीन कैसे बनना है। इकोनॉमी और इकनॉमी से बाबा हमें क्या समझाना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बाबा अव्यक्त इशारों और मूल्यों में इकोनॉमी और इकनॉमी के द्वारा हमें एक श्रेष्ठ जीवन शैली और पुरुषार्थ की विधि को समझाते हैं। इकोनॉमी माना बचत और मित व्ययता। इकोनॉमी का अवतार बनने का अर्थ व्यवस्था के साकार स्वरूप बनने से है। इसका अर्थ है हर कार्य, हर व्यवहार और संबंध में बहुत व्यवस्थित, कुशल और श्रेष्ठ होना। जीवन के हर क्षेत्र में एक आदर्श और उत्तम व्यवस्था स्थापित करना। इसमें मेरी मेरी की भावना को छोड़कर स्वयं को मालिक समझना शामिल है, जिससे मन की अवस्था पर बाहरी व्यवस्था की बातों का नकारात्मक प्रभाव न पड़े। यह दर्शाना कि व्यक्ति केवल बाहरी धन या व्यवस्था पर निर्भर नहीं है, बल्कि वह अपनी कर्मेंद्रियों और आंतरिक शक्तियों का भी मालिक है। और हम सब जानते हैं, ब्रह्मा बाबा ने स्वयं अपने जीवन में अत्यधिक धन दौलत और व्यापार होने के बावजूद भी एक सादगीपूर्ण, व्यवस्थित और वैरागी जीवन जीकर इस गुण को साकार किया था। इसी तरह बाबा ने मनसा, वाचा और कर्मणा में भी इकोनॉमी लाने की बात कही है। इसका अर्थ क्या है? ब्रह्मा बाबा के अनुसार मनसा, वाचा और कर्मणा माना मन, वाणी और कर्म में इकोनॉमी लाने का अर्थ है कि यह तीनों शक्तियों का बुद्धिमानी से और श्रेष्ठ रूप में उपयोग करना, ताकि व्यर्थ का खर्च बंद हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कमाई जमा हो सके। यह एक प्रकार की बचत है और यह बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इसे हम विस्तार से समझेंगे। पहले है मनसा की इकोनॉमी माना संकल्पों की बचत। इसका अर्थ है अपने मन में आने वाले व्यर्थ, नकारात्मक या साधारण संकल्पों या सोच को समाप्त करना और केवल श्रेष्ठ, सकारात्मक और कल्याणकारी संकल्प उत्पन्न करना।
व्यर्थ संकल्पों का त्याग करना, मन में जो क्या होगा, कैसे होगा, यह ठीक है या नहीं है, जैसे व्यर्थ और साधारण संकल्प चलते हैं, उन्हें बिल्कुल ख़त्म कर देना है। व्यर्थ संकल्पों का जंगल बनाने से हमारी शक्ति और समय दोनों बर्बाद होते हैं और प्राप्ति कुछ नहीं होती है। जब संकल्प कम और श्रेष्ठ होते हैं तो हमारा समय और मन की शक्ति बचती है, जिसे हम दूसरों की सेवा में या अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगा सकते हैं। मन की शक्ति की बचत होती है, एकाग्रता बढ़ती है और आप निराकारी स्थिति में स्थित हो पाते हैं। तो फिर समर्थ संकल्पों की रचना हम कैसे करें? हमें संकल्पों की संख्या पर नहीं, बल्कि उनकी गुणवत्ता, उनकी क्वालिटी पर ध्यान देना है। एक श्रेष्ठ, शुद्ध और शक्तिशाली संकल्प सैकड़ों साधारण संकल्पों से ज्यादा बलवान होता है। संकल्प ज्ञान और अनुभव से भरपूर होना चाहिए। जब हमारा ज्ञान स्पष्ट होता है और योग का अनुभव होता है तो हमारा संकल्प बीज की तरह शक्तिशाली बन जाता है और वह आसानी से सफल हो जाता है। संकल्प ज्ञान और अनुभव से भरपूर होना चाहिए। जब हमारा ज्ञान स्पष्ट होता है और योग का अनुभव होता है तो हमारा संकल्प बीज की तरह शक्तिशाली बन जाता है और वो आसानी से सफल हो जाता है। योग के अभ्यास से हमें अपने मन को नियंत्रित करने की शक्ति मिलती है। जैसे साइंस की शक्ति स्विच ऑन ऑफ करने से काम करती है, वैसे ही हम सेकंड में अपने मन को शुद्ध संकल्प पर एकाग्र कर सकें। जब हम व्यर्थ सोचना बंद कर देते हैं और केवल समर्थ संकल्प करते हैं तो हमारे अंदर संकल्पों की सिद्धि का संस्कार बन जाता है। इससे जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट सोचने के बाद सफलता पाता है वह हम 1-2 सेकंड में ही कर पाते हैं। वाचा की इकोनॉमी माना वाणी की बचत कैसे की जाए? अर्थ है केवल मीठे, मधुर, ज्ञान युक्त और कम बोलने का अभ्यास करना। चुगली, निंदा, शिकायत या व्यर्थ की बातें बोलने से बचना। वाणी की शक्ति बचती है, दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और आप निरअहंकारी स्थिति में स्थित हो पाते हैं। वाचा की इकोनॉमी का अर्थ है कम बोलना और मीठा बोलना। अनावश्यक, व्यर्थ या नकारात्मक बातें न करना। अपनी वाणी को शुद्ध और शक्तिशाली बनाना। ज़रूरी और कल्याणकारी बातें ही बोलना, केवल वही शब्द बोलना जो आवश्यक हो, सत्य हो और दूसरों के लिए हितकारी और प्रेरणादायक हो। शक्तिशाली और सकारात्मक शब्दों का उपयोग करना, हर शब्द सोच समझ कर बोलना ताकि उसमें शक्ति और स्नेह हो और वह किसी को दुख न दे। वाचा को इकोनोमाइज करने से मन शांत रहता है और अंदर की शक्ति बढ़ती है, जिसका उपयोग आत्मचिंतन और सकारात्मक वाइब्रेशन फैलाने में किया जा सकता है। ब्रह्मा बाबा ने सिखाया है कि शब्दों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें एक कीमती खजाने की तरह समझकर सावधानी और समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। इससे हमारी अपनी ऊर्जा बचती है और रिश्तों में मधुरता व शक्ति आती है। कर्मणा की इकोनॉमी माना कर्मों की बचत। अर्थ है हर कर्म साक्षीपन की स्थिति में बहुत एक्यूरेट, यथार्थ और निस्वार्थ भाव से करना ताकि कोई भी विकर्म न हो। समय और साधनों को व्यर्थ नहीं गंवाना है। कर्मों का हिसाब किताब जमा नहीं होता, कर्मों में दिव्यता आती है और आप निर्विकारी स्थिति में स्थित हो पाते हैं। ब्रह्मा बाबा ने कर्मणा की इकोनॉमी लाने के लिए मुख्य रूप से कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त रहने की कला सिखाई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी कार्य या कर्म शिव बाबा की याद में रहकर करना।
जब हम स्वयं को आत्मा समझकर और परमपिता परमात्मा को याद करके कर्म करते हैं तो वह कर्म योग युक्त कर्म माना अकर्म बन जाता है, यानी उसका कोई नकारात्मक फल या विकर्म नहीं बनता। यही कर्मणा की इकोनॉमी है। बाबा ने सिखाया है कि कर्म करते समय फल या परिणाम की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जब कर्तापन का अहंकार समाप्त हो जाता है और कर्म केवल सेवा भाव से होता है तो कर्म का खाता जमा होता है, खर्च नहीं होता। बाबा स्वयं बड़े से बड़े होने के बावजूद छोटे छोटे सेवा कार्य भी अत्यंत निरअहंकारिता से करते थे। उन्होंने सिखाया कि कर्म भले ही छोटा हो लेकिन कर्ता की स्थिति, मन की अवस्था ऊंची और श्रेष्ठ होना चाहिए। बुद्धि से संकल्पों या विचारों को पहले चेक करना, जैसे कोई बड़ा व्यक्ति भोजन को चेक करवा कर खाता है। यदि संकल्प शुद्ध और शुभ है तो कर्म अपने आप श्रेष्ठ और इकोनोमाइज्ड हो जाएगा। केवल श्रेष्ठ और आवश्यक कार्य ही करना, व्यर्थ कर्मों, व्यर्थ संकल्पों और व्यर्थ समय को बचाना ही सच्ची इकोनॉमी है। बाबा ने कोयले के बचे हुए टुकड़ों में गोबर मिलाकर गोले बनाने का उदाहरण देकर सिखाया था कि भौतिक साधनों का भी अपव्यय नहीं करना चाहिए। इस प्रकार कर्मणा की इकोनॉमी का अर्थ है श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ सेवा भाव से कर्म करना, ताकि कर्म विकर्म न बनकर अकर्म या पुण्य कर्म बन जाए। बाबा कहते हैं जो बच्चे हर बात में इकोनॉमी करते हैं वो इकोनॉमी के अवतार बन जाते हैं और थोड़े समय में बहुत जमा कर लेते हैं। यह विधि हमें मेहनत से मुक्त करके सहज योगी और सहज प्राप्ति स्वरूप बनाती है। अब हम समझेंगे कि यह एक नामी का अवतार होना क्या है। एक नामी, इसका अर्थ है एक नाम पर स्थिर होना। और वो एक नाम क्या है? मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। इसका अर्थ है कि हर कार्य का श्रेय केवल एक बाबा को देना। एक नामी का अवतार बनने का अर्थ है मैंपन को समाप्त करना। अपने हर कर्म, सफलता या गुण का श्रेय स्वयं को माना आत्मा या शरीर को नहीं देना है। यह दृढ़ स्मृति रखना है कि जो कुछ भी हो रहा है वह परमपिता परमात्मा शिव बाबा के द्वारा उनके भाग्यशाली रथ ब्रह्मा बाबा के माध्यम से हो रहा है। स्वयं को केवल निमित्त या माध्यम समझना, यह मेरा नहीं बाबा का कार्य है और बाबा ही करा रहे हैं। जब नाम केवल एक बाबा का होता है तो स्वयं में अहंकार समाप्त हो जाता है। मनसा, वाचा और कर्मणा में एक नामी लाने के लिए आपको तीनों स्तरों पर मैं के भाव को हटाकर बाबा के भाव को लाना होगा। मनसा माना मन से आप निराकारी स्थिति को प्राप्त होते हैं। संकल्प करना कि मैं आत्मा हूँ और यह सारा कार्य शिव बाबा की शक्ति से हो रहा है। मन से किसी भी व्यर्थ संकल्प को जन्म न देना जो मेरा कार्य सिद्ध करे। मन हल्का और एकाग्र रहेगा क्योंकि मालिक स्वयं भगवान है। वाचा में एक नामी माना वाणी से एक नामी निरअहंकारी स्थिति में स्थित करती है। बोलते समय यह याद रखें कि मैं जो ज्ञान सुना रहा हूँ वह परमात्मा का ज्ञान है, इसमें मेरी कोई बुद्धि ऐड नहीं है। ज्ञान की चर्चा करते समय केवल बाबा के गुण गाना है। वाणी में मिठास और सरलता, निरअहंकारिता आना है जिससे कि दूसरों पर प्रभाव पड़ेगा।
कर्मणा में एक नामी माना, कर्म से एक नामी निर्विकारी स्थिति में आपको लाता है। कोई भी सेवा या कर्म करते समय यह समझना कि बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है, मैं तो सिर्फ करने वाला हूँ। करण करावनहार तो वो ही है। कर्म में मैंने किया का भाव ना आने देना। कर्मों का बोझ नहीं चढ़ता है और हर कर्म यथार्थ एक्यूरेट होता है, क्योंकि इसे बाबा की श्रीमत पर किया जा रहा है। जब आप मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों में एक नाम मिलाते हैं तो यह तीनों शक्तियाँ एक समान हो जाती है, जिसे ब्रह्मा बाबा ने मनसा, वाचा, कर्मणा एक्यूरेट कहा है। एक नामी का अवतार बनने से व्यक्ति अत्यधिक हल्का रहता है, क्योंकि सफलता का बोझ नहीं होता और किसी भी विपरीत परिस्थिति में दिल शिकस्त नहीं होता, हतोत्साहित नहीं होता, क्योंकि कार्य करने वाला स्वयं बाबा है। तो इस तरह जब हम बाबा के बच्चे इकोनॉमी और एक नामी के अवतार बन जाते हैं, तब ये दोनों ही हमारे पुरुषार्थ और संगठन में सफलता का आधार बन जाते हैं, जिससे खर्च कम और प्राप्ति 100 गुना होती है। और यही है योग का प्रयोग। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति।